एक भिखारी ने मरने से पहले अपने कुत्ते सिम्बा की रस्सी खोल दी। सिम्बा को लगा कि उसका मालिक उसे आजाद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने एक मजबूत लोहे की जंजीर निकाली और उसका एक सिरा अपने शरीर से बांध लिया। 2 दिन बाद सिम्बा को समझ आया कि मालिक उसे अपने साथ मरने के लिए छोड़ना चाहता था। दुखी होने के बाद सिम्बा को लगा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। भिखारी के आसपास सिर्फ कचरा था और सामने साफ नदी का पानी था, लेकिन सिम्बा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। वो इस जंजीर को तोड़कर अपने पहले मालिक के साथ किए वादे को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वो हारकर जमीन पर लेट गया और अपनी किस्मत के भरोसे रहा, लेकिन किस्मत ने इस बेचारे कुत्ते पर रहम नहीं किया। कई दिनों तक बिना पानी के वो जमीन पर पड़ा, बेहद कमजोर हो गया। अपने आखिरी पलों में सिम्बा को अपना बचपन याद आया। जब वो छोटा था, उसकी माँ को पशु नियंत्रण विभाग के लोग ले गए थे और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। नन्हा सिम्बा एक बिल्ली माँ के पास बड़ा हुआ। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, वो जगह उसके लिए छोटी पड़ने लगी। बिल्ली माँ का दूध भी अब उसे बड़ा करने के लिए काफी नहीं था। तभी एक दिन 2 दयालु युवा आए। उन्होंने सिम्बा को खाना खिलाया और चले गए। सिम्बा ने थोड़ा सोचा और फिर उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी चंचलता ने एक हंसमुख लड़के रोहन का ध्यान खींच लिया, जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। रोहन ने उसे घर ले जाकर उसका नाम सिम्बा रखा। सिम्बा को रोहन की गोद में रहना बहुत पसंद था, लेकिन जल्द ही काम में व्यस्त रोहन ने उसे एक तरफ कर दिया। सिम्बा ने कंबल पर गुस्सा निकाला, जिसे देखकर रोहन हंस पड़ा। सिम्बा बहुत शरारती था और घर की हर चीज को काटता था। रोहन फिर भी मुस्कुराता और उसे प्यार करता। सिम्बा बहुत भाग्यशाली था कि उसे इतना धैर्यवान मालिक मिला। रोहन की देखभाल में वो बड़ा हुआ। रोहन की माँ अक्सर सिम्बा को अपने काम की जगह एक सेवानिवृत्त सैनिकों के अस्पताल ले जाती थी। वहाँ मौजूद पुराने सैनिक युद्ध के मानसिक घावों के बारे में बताते। सिम्बा उनकी उदासी को महसूस करता और उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देता, उनकी कहानियाँ सुनता। ये लोग बाद में सिम्बा के सबसे बड़े सहारा बने। सिम्बा को लगा कि ये सुखी जीवन हमेशा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रात पशु नियंत्रण विभाग के लोग आए और बुलडॉग पालने की मनाही के कारण रोहन के घर को जुर्माना दे दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिम्बा सड़क पर दिखा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सावधानी के लिए रोहन ने सिम्बा को एक खेल सिखाया, जिसका नाम था घर वापस आना। जैसे ही रोहन घर वापस कहता, सिम्बा को घर की ओर दौड़ना था। शुरुआत में सब ठीक रहा। सिम्बा अपनी तेज सूंघने की शक्ति से घर ढूंढ लेता था, लेकिन एक दिन उसने खिड़की के बाहर एक गिलहरी को उसे चिढ़ाते देखा। सिम्बा गुस्से में खिड़की से कूदकर गिलहरी के पीछे भागा। जब रोहन ने उसे ढूंढा, तब तक पशु नियंत्रण विभाग के लोग उसे देख चुके थे। रोहन ने जल्दी से सिम्बा की रस्सी खोली और घर वापस का आदेश दिया, लेकिन इस बार सिम्बा रोहन के सामने खड़ा रहा। उसे लगा कि ये लोग उसके मालिक को परेशान कर रहे हैं। वो जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार लोगों ने उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे पकड़ लिया और आश्रय स्थल ले गए। रोहन की धुंधली होती आकृति को देखकर सिम्बा का मन उदास हो गया। ये उसका पहला अपराध था, इसलिए अगले दिन रोहन ने जमानत देकर उसे छुड़ा लिया, लेकिन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सिम्बा फिर पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। मजबूरी में रोहन ने उस रात सिम्बा को 400 किलोमीटर दूर अपने चाचा के घर भेज दिया, ताकि बाद में उसे वापस लाया जा सके। रोहन को दूर जाते देख सिम्बा दर्द से कराहने लगा। गाँव में चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिम्बा उदास रहता। वो अपने मालिक को बहुत याद करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रोहन को ढूंढने जाएगा। उसने दीवार को देखा और मौके का इंतजार किया। जैसे ही चाचा की नजर हटी, सिम्बा स्लाइड पर चढ़कर दीवार कूद गया। वो खेतों और गांवों को पार करते हुए 400 किलोमीटर के घर वापस खेल में निकल पड़ा। लेकिन सिम्बा को नहीं पता था कि रोहन ने सब कुछ ठीक करके उसे लेने के लिए रास्ता शुरू कर दिया था। बदकिस्मती से वे एक मोड़ पर एक दूसरे से चूक गए। इसके बाद सिम्बा 2 साल की लंबी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन सिम्बा नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी दूर से गोली की आवाज आई। वो जांच करने गया और देखा कि एक बड़ा बाघ जमीन पर पड़ा है, जिसके खून की गंध से लग रहा था कि वो मर चुका है। तभी 2 शिकारी आए और सिम्बा झाड़ियों में छिप गया। शिकारियों को अपनी जीत पर इतराते देख सिम्बा को दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। तभी एक छोटा बिल्ली का बच्चा उसकी नजरों में आया, जो उस बाघ से बहुत मिलता जुलता था। सिम्बा को लगा कि ये उस बाघ का बच्चा है। उसे अकेला देख सिम्बा ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। इसके बाद सिम्बा ने उस बच्चे की माँ बनकर उसकी देखभाल शुरू की। बच्चे को खाना खिलाने के लिए सिम्बा ने जोखिम उठाकर लोगों की थाली से मांस चुराया या मछुआरों की मछली ले ली। वो जैसे तैसे बच्चे को बड़ा करने लगा। बच्चा भी आभारी था और शिकार सीखने के बाद सिम्बा के लिए मछलियाँ लाता। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लेकर दिन बिताए, लेकिन एक दिन सिम्बा को खतरे की गंध मिली। उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड आ रहा है। सिम्बा जानता था कि वे उनके सामने नहीं टिक सकते। उसने बच्चे को लेकर भागना शुरू किया, लेकिन बच्चा गलती से एक पेड़ की टहनी पर चढ़ गया और फंस गया। बच्चे को बचाने के लिए सिम्बा जमीन पर रहकर भेड़ियों से भिड़ गया। तभी कुछ यात्री आए और भेड़ियों को भगा दिया। बच्चे ने पहली बार इंसानों को देखा और डरकर छिप गया, लेकिन सिम्बा नहीं भागा। उसने मौका लिया और यात्री उसे हैम मांस खिलाने लगे। सिम्बा ने बच्चे को ढूंढकर उसके साथ खाना खाया। समय बीता और बर्फ ने धरती को ढक लिया। ये बच्चे का पहला सर्दी का मौसम था। बर्फ देखकर वो उत्साहित होकर सिम्बा से टकराया और दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन तभी सिम्बा को अपने जैसी आवाजें सुनाई दी। वो उत्साहित होकर उस ओर दौड़ा और एक बॉर्डर कोली कुत्ते से मिला। दोनों दोस्त बनने लगे, लेकिन उनकी हलचल से बर्फ खिसकने लगी और एक हिमस्खलन हो गया। दोनों कुत्ते और कोली का मालिक बर्फ में दब गए। सिम्बा और कोली को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोली का मालिक खतरे में था। तभी 2 स्कीइंग करने वाले आए और मेडिकल टीम ने कोली के मालिक को बचा लिया, लेकिन उनके पास कुत्तों की देखभाल का जिम्मा नहीं था। 2 युवकों ने कोली को घर ले जाने का फैसला किया। सिम्बा बार बार पीछे मुड़कर बच्चे को देख रहा था, जो उसकी जिम्मेदारी था, लेकिन युवक सिम्बा को भी ले गए क्योंकि उन्हें बच्चे के बारे में नहीं पता था। इस तरह सिम्बा और बच्चे का बिछड़ना हो गया। युवक कुत्तों से प्यार करते थे और सिम्बा को अच्छा खाना मिलता। वो कोली के साथ आरामदायक बिस्तर पर सोता, जिससे उसे अपने पुराने घर की याद आई। लेकिन एक दिन जब युवक उसे जंगल में टहलाने ले गए, सिम्बा को फैसला करना था। भले ही यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि ये उसका असली घर नहीं है। उसने अपने असली मालिक रोहन को ढूंढने का फैसला किया। वो फिर से भटकने की जिंदगी में लौट गया। वो एक कस्बे में पहुंचा, जहाँ उसे सड़क किनारे खाना मिला, लेकिन एक भिखारी ने उसे देख लिया
और अपनी जंजीर से बांध लिया। सिम्बा की चतुराई और प्यारी शक्ल उसे भीख मांगने में मदद करती थी। भिखारी बुरा नहीं था और भीख के बाद सिम्बा को खाना देता, लेकिन सर्दी खत्म होने के साथ भिखारी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसे लगा कि वो मरने वाला है। उसने सिम्बा की रस्सी खोल दी। सिम्बा को लगा कि वो आजाद है, लेकिन भिखारी ने एक मजबूत जंजीर निकाली और उसे अपने साथ बांध लिया। फिर वो हमेशा के लिए सो गया। कई दिन बीत गए और भिखारी में कोई हलचल नहीं हुई। सिम्बा भूखा था और भिखारी के बचे हुए टुकड़ों से गुजारा करता, लेकिन पानी के बिना वो कमजोर हो गया। नदी का पानी पास था, लेकिन वो भिखारी के भारी शरीर को हिला नहीं सका। लंबे समय तक बिना पानी के सिम्बा बेहद कमजोर हो गया और जमीन पर लेट गया। मरने से पहले उसे रोहन के साथ खेल याद आया। तभी दो लड़के साइकिल चलाते हुए आए। सिम्बा की हालत देखकर उन्होंने उसकी जंजीर खोल दी। इस तरह सिम्बा की जान बच गई। साधारण पानी अब उसे बहुत मीठा लग रहा था। वो फिर से घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रात के जंगल में खतरा था। वो गलती से भेड़ियों के इलाके में घुस गया। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार उसे घेर लिया गया और वे उस पर हमला करने लगे। कई दिनों से भूखा सिम्बा जल्द ही घायल हो गया। जैसे ही भेड़िए उसे मारने वाले थे, तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया और वे पीछे हट गए। एक शेरनी ने भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। पास आने पर सिम्बा को पता चला कि ये वही बिल्ली का बच्चा था, जो अब एक शक्तिशाली शेरनी बन चुकी थी। शेरनी ने सिम्बा के घाव चाटे और अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई। उसने कहा, तुमने मुझे बचपन में पाला, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। शेरनी की मदद से सिम्बा शहर के किनारे तक पहुंच गया। अब बिछड़ने का समय था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शायद आखिरी मुलाकात है। सिम्बा जंगल में शेरनी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे रोहन की याद नहीं छोड़ रही थी। जब वो सोच में डूबा था, शेरनी चुपके से चली गई ताकि सिम्बा को फैसला लेना न पड़े। दुखी होकर सिम्बा ने आखिरी सफर शुरू किया। वो अपने शहर पहुंच गया। गाड़ियों की भीड़ देखकर वो घबरा गया। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो सड़क पार करने लगा और एक गाड़ी से टकरा गया। उसकी एक टांग टूट गई, लेकिन सिम्बा फिर भी हिम्मत करके लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे गलियां और इमारतें जानिब हचानी लगने लगी, सिम्बा रुक गया। 700 दिन बाद वो अपने घर पहुंच गया था। उसने उत्साह से दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे खोलने वाला एक अनजान चेहरा था। रोहन पहले ही कहीं और चला गया था। सिम्बा को यकीन नहीं हुआ। वो घर में घुस गया और रोहन की गंध ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 400 किलोमीटर का सफर उसे कभी थकान नहीं दे पाया, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तभी एक बिल्ली की आवाज आई। ये वही बिल्ली माँ थी जिसने उसे पाला था। वो सिम्बा को सांत्वना देने लगी ताकि वो हिम्मत करके रोहन को ढूंढे, लेकिन तभी पशु नियंत्रण विभाग का वही चश्मे वाला आदमी आ गया। उसने सिम्बा को पहचान लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सिम्बा ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। वो अपनी आखिरी उम्मीद के साथ सैनिकों के अस्पताल पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे पर दिखा, सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वे उसकी हालत देखकर हैरान थे। सिम्बा उनकी ओर उत्साह से दौड़ा। तभी उसने कुछ महसूस किया और मुड़ा। जब उसने अपने मालिक रोहन को देखा, उसे लगा कि उसका सारा सफर सार्थक हो गया। वो लंगड़ाते हुए रोहन की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। 700 दिन और 400 किलोमीटर का सफर पार करके सिम्बा आखिरकार रोहन की बाहों में लौट आया। जब सैनिक सिम्बा को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी पशु नियंत्रण विभाग के लोग फिर से आ गए। इस बार वे सिम्बा को जबरन ले जाकर मारना चाहते थे।